इस देश में शेड्यूल कास्ट और मुसलमानों पर अत्याचार होने का नाम कम नहीं हो रहा है, अत्याचार कम होने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन क्या मजाल है कि इस देश का कोई मंत्री, प्रधानमंत्री, नेता मुंह खोल दे। हमारे प्रधानमंत्री हैं, इनका वीडियो देखिए, इनको सोशल मीडिया की चिंता है, फेक न्यूज की चिंता है, लेकिन इस देश का एससी और मुसलमान मारा जा रहा है, इनको चिंता नहीं है। ये वीडियो सुनिए। हमें मालूम है आरक्षण की ऐसी अफवाह फैल गई, फेक न्यूज चल दिया, क्या कुछ नुकसान झेलना पड़ा था देश को। फेक न्यूज, सोशल मीडिया की चिंता है, जबकि सच्चाई ये है कि अगर सोशल मीडिया ना हो तो मुसलमानों और दलितों पर अत्याचार, पिछड़ों पर अत्याचार की खबर की भनक ही नहीं लगेगी। यहाँ तक कि जो अत्याचार पिछड़े कम्युनिटी के लोग करते हैं शेड्यूल कास्ट मुसलमानों पर, उसकी भी खबर की भनक नहीं लगेगी। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं तस्वीरें नहीं दिखा सकता, मेरी मजबूरियाँ हैं, लेकिन वो खबरें सुनिए। खीरी में दलित महिला से मारपीट, सिगरेट पीने का पैसा मांगने पर पीटा, दुकान का सामान फेंका, पुलिस पर तहरी। बिहार के सोनपुर में छठ के बहाने यादव कम्युनिटी के कुछ लोगों ने शेड्यूल कास्ट लोगों पर हमला किया। सासाराम में यादव कम्युनिटी के एक युवा को सवर्ण समाज के लोगों ने घेर कर मार दिया। और सोचिए, ये सब खबरें कहाँ से आपको मिलेगा, कोई नहीं बताएगा आपको, इसलिए मैं कहता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है। सोचिए, राजस्थान में चंद्रशेखर रावण लगातार धरना दे रहे हैं। एक शख्स को मौत का गले लगाना पड़ा, उसके पिता के साथ मारपीट हुई थी। वो पहले पुलिस में गए, पुलिस ने नहीं सुना, पंचायत ने नहीं सुनी, उन पर दबाव डाला गया, उन्होंने सुसाइड करने के लिए मजबूर हो गए। राजस्थान की कांग्रेस सरकार की संवेदना पूर्ण रूप से मर चुकी है। प्रशासन और जातिवादी ताकतों की प्रताड़ना के चलते ओम प्रकाश रायगर के जान गंवाने के तीसरे दिन भी अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। गरीब मजलूमों की आह से लोहा भी राख हो जाता है, सरकार हमारे धैर्य की परीक्षा न ले। सोचिए, ये अशोक गहलोत और ये कांग्रेस भी जो है ना, पूरा जोड़ घटाव करके राजनीति करती है। इस देश के तमाम दलों की यही स्थिति है, जोड़ घटाव, गुना भाग होता है। ये लोग गलत को गलत नहीं कहते हैं, और जब तक गलत को गलत नहीं कहा जाएगा, सबकी बारी आएगी। कहीं शेड्यूल कास्ट पर ग्रामीण इलाकों में पिछड़ा अत्याचार कर रहा है, उसी पिछड़ों पर शहरों के तमाम पावर सेंटर्स पर, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी में सवर्ण समाज के लोग अत्याचार कर रहे हैं। तो जब तक ये लोग समझेंगे नहीं, तब तक यही सब चलता रहेगा। और मीडिया की भूमिका देखिए, बीजेपी शासित राज्य में हो या कांग्रेस के राज्य में हो, अगर दलित है पीड़ित, मुसलमान है पीड़ित, तो उनको कोई मतलब नहीं है। यही कोई सवर्ण पीड़ित होता तो अब तक मीडिया छाती पीट रही होती। इसका मतलब है कि मीडिया के लिए इस देश का बहुजन कोई मायने नहीं रखता है। एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी के लिए कोई मायने नहीं है मीडिया के लिए। यहाँ कांग्रेस मीडिया बीजेपी के साथ तब तक है जब तक कांग्रेस के खिलाफ है, और जब मीडिया देखती है कि कांग्रेस शासित राज्य है लेकिन बहुजनों पर अत्याचार है, तो वहाँ मीडिया आपके लिए भी नहीं बोलेगी। ये मीडिया का चरित्र समझिए। ऑक्सफोम की रिपोर्ट आई है कि मीडिया में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पिछड़े, आदिवासी बिल्कुल नहीं है ही नहीं, तो वो बोलेंगे क्या। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुजन समाज को जागरूक होना पड़ेगा। और ये देखिए, एक तस्वीर और खबर आई है जो 2 दिन से चल रही। छत्तीसगढ़ में गौ मांस के नाम पर जिस 2 शख्स की पिटाई हो रही थी, वो दोनों शख्स दलित थे, उल्टे उनको जेल में डाल दिया गया। ये कांग्रेस की बेशर्मी है, और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को शर्म आनी चाहिए और इन खबरों पर संज्ञान लेना चाहिए। संज्ञान होता, कार्रवाई होती, लेकिन टीवी अखबार चलाए तो सही। हम लोग मजबूर हैं, हमारे पास न टीवी है न अखबार है, और सोशल मीडिया के जरिए हम लोग उतना इम्पैक्ट नहीं पैदा कर पा रहे हैं। हमारे लोग चैनल, सोचिए, 190 मिलियन लोग नेशनल दस्तक पर आए हैं पिछले महीने अक्टूबर में, लेकिन हमारे लोग सब्सक्राइब करना नहीं जानते हैं। अगर 100 मिलियन, 50 मिलियन हमारी सब्सक्राइबर हो जाए तो हमारा इम्पैक्ट होगा। हम एक पत्रकार के तौर पे फेल महसूस करते हैं, क्योंकि हम सोशल मीडिया से वो इम्पैक्ट नहीं पैदा कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास टीवी और अखबार नहीं है। तो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में जो 2 शेड्यूल कास्ट लोग की पिटाई हो रही थी, बेल्ट से मारा जा रहा था, वो दोनों शेड्यूल कास्ट है जिनके गौ मांस के नाम पर उल्टे उनको जेल में डाल दिया गया है। ये बेशर्म भूपेश बघेल को शर्म आनी चाहिए। अशोक गहलोत ने तो बेशर्मी की हद पार कर दी है। वो सारा फैसला नफ़ा नुकसान देख के करता है। डालिए मुझे जेल में। ये दोनों मुख्यमंत्री जो है ना, ये कांग्रेस शासित राज्यों में और बेशर्मी की सीमा पार करी है। बीजेपी, आरएसएस तो खुला दुश्मन दिखती है। ये लोग इतने बेशर्म हैं, इनको इतनी बड़ी बड़ी कार्रवाई नहीं दिखती। और यही जब बीजेपी शासित राज्यों में कोई घटना होती है शेड्यूल कास्ट के साथ,
तो ये लोग राजनीति करने चले जाते हैं, लेकिन इनके अपने राज्य में घटनाएं हो रही हैं और इन बेशर्मों को शर्म नहीं आ रही है। लेकिन टीवी अखबार नहीं दिखाएगा। यही टीवी अखबार तब दिखाता जब सवर्णों पर अत्याचार होता, धर्म के नाम पर कोई मामला होगा तो ये टीवी अखबार दिखाएगा। लेकिन टीवी अखबार के नज़रों में दलितों की, पिछड़ों की, मुसलमानों की जान की कोई कीमत नहीं है, चाहे वो बीजेपी शासित राज्य में हो चाहे कांग्रेस शासित राज्य में, और इसके लिए सिर्फ कांग्रेस जिम्मेदार है। तो सोचिए कि युवा सुसाइड कर लेता है क्योंकि उसकी बात किसी ने नहीं सुनी, न पुलिस ने न पंचायत ने। पुलिस अधिकारी मुसलमान था, मारने वाला जाट समाज, गुर्जर समाज से। लेकिन एक बात के लिए थैंक यू गुर्जर समाज को कि कोई भी गुर्जर कम्युनिटी के नेता, संगठन ने नहीं कहा है कि हम आरोपी के साथ खड़े हैं। चलिए दूसरी खबर है, राजस्थान में रावण लगातार डटे हुए हैं। उसके बाद कुछ और खबरें आपको बता रहा हूँ। ये हेमंत सोरेन का बयान सुनिए। जब से हेमंत सोरेन ने कांग्रेस 27% रिजर्वेशन दिया, अब इनको सुनिए, कह रहे हैं कि एक लब का जिस तरह से अंगूठा काटा गया था उस तरह से मुझे टारगेट किया जा रहा है। कह रहे हैं कि आज उनके घर पर लोगों की संख्या जुटी, उन्होंने कहा कि अगर दम है तो मुझे गिरफ्तार करो। मैं बार बार कह रहा हूँ, इनका इस देश के बहुजनों को एक होना होगा, किसानों को एकजुट होना होगा और जाति और धर्म के नाम पर लड़ाई से बाहर निकलना पड़ेगा। नहीं तो बारी से सब सिखों को मारा गया, मुसलमानों को मारा जाता है, पिछड़ों को मारा जाता है, दलितों को मारा जाता है। इस जो जातिवाद का जो मकरजाल है उससे निकलना बहुत ज़रूरी है। ये राहुल गांधी का भाषण सुन लीजिए। ये कह रहे हैं कि पीएसयू कंपनियों को हम नहीं बेचेंगे। इनके पाप तो इतने हैं ना, इनका जो कीचड़ फैलाया हुआ है कांग्रेसियों का, उसी कीचड़ में कमल खिल रहा है। इनके पिताजी मंडल कमीशन के विरोधी थे। प्राइवेटाइजेशन इनके मनमोहन सिंह ने शुरू किया था और पी.वी. नरसिम्हा राव ने इन्हीं के दौर में। चलिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से कम उम्मीद बनती है कि ये लोग, शायद इनकी माता जी की परवरिश है, ये ब्राह्मणवाद, जातिवाद, मनुवाद से दूर हैं, इनकी माँ विदेशी हैं, ज़्यादा उम्मीद है कि शायद ये लोग समझ पाएंगे। तो ये देखिए, टेक राम ने एक खबर दी है जो अखबारों में छपा है। वहाँ शुक्रिया किसान नेता बेनीवाल साहब का, जो वहाँ आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 13 घंटे से धरना जारी। आरएलपी के प्रदेश अध्यक्ष एवं भीम सेना प्रमुख भी पहुँचे। तो आरएलपी ने इस मामले में मदद की है और ये तमाम बड़ी खबरें हैं। और हिमाचल के हाटी ब्राह्मण, जम्मू कश्मीर के गोड्डा ब्राह्मण स्वयं आदिवासी नहीं बनना चाहते हैं क्योंकि उनको आदिवासियत से मतलब नहीं, लेकिन सरकार चाह रही कि उनको ट्राइबल में रिजर्वेशन मिले। और दिलीप मंडल ने कुछ तंज किए हैं, वो भी बताऊंगा। $8 का मामला नहीं है इतना, तो ये लोग सिगरेट फूंक देते हैं, चाय पीकर मुँह देते हैं। तकलीफ़ है कि पैसा देकर अब कोई भी ब्लू टिक ले लेगा। सोशल मीडिया के मठाधीश इसलिए दुखी नहीं है कि ट्विटर पर ब्लू टिक के लिए उन्हें हर महीने $8 देने होंगे। उनका दुख है कि अब कोई भी ब्लू टिक ले लेगा और उनकी वैल्यू नहीं रहेगी। तो दूसरे के सुख से दुखी हैं। आगे वो इसी कड़ी में लिखते हैं कि ट्विटर पर आने वाले दिनों में जो बातें सबसे ज़्यादा लिखी और बोली जाएगी, 500 रुपया लगाकर ब्लू टिक ले रखा है और ख़ुद को बहुत बड़ा हीरो समझते हो दिलीप, तो खुद को बहुत समझदार समझ रहे हो, गधे हो गधे। ब्लू टिक का पूरा तिलिस्म टूटने वाला है। जान पहचान, जाति, नातेदारी वाला पर्दे के पीछे का खेल एलन मस्क ने तोड़ दिया है। और तो सोचिए, ये बड़ी खबर थी जो मैं आपको सोशल मीडिया की बता रहा था। और इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। और मीडिया की कमी की वजह से बहुजनों की क्या हालत है, आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। राहुल गांधी का ये वीडियो देखिए, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। काफ़ी अच्छा वीडियो है, काफ़ी भीड़ जुट रही है उनकी रैली में। यूपी उपचुनाव, वोटिंग के बीच बीजेपी विधायक अपनी गाड़ी में पैसों से भरे लिफाफे लेकर घूम रहे हैं। अब कहाँ है चुनाव आयोग, समाजवादी पार्टी। तो ये तमाम खबरें सो स्कैरी। लास्ट में मीडिया की क्या भूमिका होती है मैं आपको बता रहा हूँ। सो स्कैरी, इंडियन मीडिया इज ऑपरेशर कास्ट हिंदू मीडिया, नो SC/ST लीडिंग पोजीशंस, नेग्लिजिबल OBC, इक्का दुक्का OBC है। लेकिन डिजिटल मीडिया में लगभग 11% शेड्यूल कास्ट के लोग हैं और शेड्यूल ट्राइब 2% के आसपास है और OBC 5% है। मतलब डिजिटल मीडिया में OBC गायब है, शेड्यूल कास्ट 11% है, 2% शेड्यूल ट्राइब है। लेकिन इंग्लिश न्यूज़पेपर, हिंदी न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़ चैनल, हिंदी न्यूज़ चैनल, मैगजीन, इसमें बिल्कुल SC/ST नहीं है, OBC थोड़ा बहुत है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें जो मैं आपके लेकर आया था। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। और सोचिए कि इस देश में मुसलमान, दलित, पिछड़ों की हत्या नहीं है।
बीजेपी शासित राज्यों की खबरें तो छुपाता है मीडिया, कांग्रेस शासित राज्यों की खबर भी नहीं छुपाता है, छुपा लेता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मीडिया की एक जाति है जो कभी जाति नहीं है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।